मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम मैथमेटिक्स के अंदर नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम के अंदर हमने कल तक पढ़ा था नंबर ऑफ जीरोज, या इनको हम कहते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ डिजिट, यानी किसी भी अंक की अधिकतम घात क्या हो सकती है और शून्यों की संख्या क्या हो सकती है। ठीक है, आज हमारा नया टॉपिक है जिसको हम कहते हैं रिक्योरिंग डिजिट। ठीक है, तो हेडिंग आप डाल सकते हैं रिकरिंग डिजिट। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? आवर्ती अंक। क्या कहते हैं? आवर्ती अंक। देखना ये क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार। ठीक है, और वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार। वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्या को मिलाकर हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें दशमलव प्रसार की, तो सबसे पहले से पॉइंट है दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार जैसे मैंने कहा आपसे 1.73 और 2, इसको क्या लिख सकते हैं? बटा में क्या लिख सकते हैं? इसको 1000 लिख सकते हैं। और इसको हम साधारण भिन्न में भी बदल सकते हैं। ठीक है, इस चीज को हम साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे कि मैंने कहा 0.032, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 32, और अपॉन में क्या लिख सकते हैं? 1 2 3, यानी इस तरीके से। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करें 1.732, है ना, इस तरीके से। बटा में क्या है? 0.01। आप आगे बताना। देखो 1732 में 1 का भाग दो, 1732 ही आएगा ना। आप मुझे बताना ऊपर कितनी संख्याएं हैं? पॉइंट के बाद 3 संख्याएं हैं, नीचे कितनी संख्याएं पॉइंट के बाद? तो 2 कट जाएंगे, इसमें से क्या बचेगी? 1 बचेगी। तो 1 के बाद हम पॉइंट लगा सकते हैं। समझ में आ गया नहीं आ गया सोल्व करने का तरीका? उसके बाद हम बात करें दशमलव प्रसार जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? एक होता है शांत दशमलव प्रसार और एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहला है इसमें शांत दशमलव प्रसार। दूसरा क्या है? अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं ये हम समझते हैं। एक तो हो गया शांत दशमलव प्रसार, और दूसरा क्या होगा? अशांत दशमलव प्रसार। जो शांत दशमलव प्रसार होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ठीक है, एक होता है अशांत अनावर्ती।
अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर ए शांत को क्या बोलते हैं? देखो शांत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टर्मिनेटिंग। इंग्लिश में क्या होता है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, जो ये होता है ना, इसको हम अगर बात करें अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार को क्या बोल सकते हैं? ध्यान से सुनना, इसको बोल सकते हैं अशांत को तो अपन क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोल सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। और आवर्ती को क्या बोलते हैं? रिपीटिंग एक्सपेंशन। रिपीट यानी रिपीट जो हो रहा हो, रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन, बात आगे समझ में नहीं आई? अशांत अनावर्ती को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग, सॉरी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? उदाहरण अगर मैं आपको दूं शांत दशमलव प्रसार का, तो देखना आप, शांत दशमलव प्रसार का उदाहरण अगर मैं दूं आपको, तो देख रहे हैं ये होगा 0. जैसे मान लो 32 है, ये 0.25, 0.25 1/4 हम कह सकते हैं। 1/4 का मतलब क्या होता है? 0.25 होता है। तो 1 में 4 का भाग आसानी से पूरा पूरा चला जाएगा पॉइंट के बाद। जो भाग पॉइंट के बाद मतलब पूरा पूरा चला जाए, यानी पॉइंट के बाद मतलब एक्सपेंशन जो है उसका, जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए, उसको हम कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। और अशांत दशमलव प्रसार जिसमें खत्म नहीं हो। तो हम एक एक करके एग्जांपल लेते हैं इसका। ठीक है, ये क्या होता है? ध्यान से देखना आप इसको एक बार। अगर मैं बात करूं आपसे, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेसिमल, सॉरी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन की, शांत दशमलव प्रसार की। तो हम बात यहां पर करते हैं शांत दशमलव प्रसार की। ध्यान से देखना, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत दशमलव प्रसार, देखो जैसे मैंने कहा आपसे कि 1/4, तो 1/4 में 1 में आप 4 का भाग दे सकते हैं ना, है ना। तो क्या आ जाएगा? 1 में 4 का भाग देंगे जब, पॉइंट लगाए 0, 4 दूनी 8, 10 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। पॉइंट लगा 0, 4 5 20। तो इसका मतलब क्या है? ये पॉइंट के बाद खत्म हो गई। तो शांत दशमलव प्रसार दो तरीके से ज्ञात किया जाता है, एक तो भाग देकर, एक बिना भाग दिए हुए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? आप मुझे बताना सबसे पहले, 1/, अगर मैं बात करूं किसकी? 8 की, तो देखना 1/8 क्या है। ध्यान से मेरी बात आप सुनना, सबसे पहले हम भाग देकर देख रहे हैं। 1 में 8 का भाग दे दो, पॉइंट लगाए 0, 8 एकम 8, 10 में से 8 गए 2, पॉइंट लगाए 0, 8 दूनी 16, 20 में 16 गए 4, पॉइंट लगी रही 0, 8 पंच 40। तो कहने का मतलब क्या है? पॉइंट के बाद मतलब भाग पूरा पूरा चला गया, पॉइंट के बाद पूरा पूरा भाग चला गया। अब आप मुझे बताना, ये तो है भाग देकर, लेकिन आप सवाल को देखते ही कैसे बता सकते हैं? तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना। इसमें क्या है? अगर कोई फ्रैक्शन है, जैसे 1/4 फ्रैक्शन थी, तो अंश में तो क्या है? अंश से तो हमें कोई मतलब नहीं है। अंश में फैक्टर कुछ भी हो, अंश में फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, लेकिन आपके जो हर है ना, हर में फैक्टर क्या होना चाहिए? हर में फैक्टर 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होने चाहिए। क्योंकि 10 कब बनता है? 2 और 5 के, कल हमने खूब पढ़ा था ये भाई, 10 कब बनता है? 2 और 5 के फैक्टर होने चाहिए।
आप मुझे बताना कि अगर मैं आपसे कहूं कि 1/4 में हर में फैक्टर 2 की पावर n या 5 की पावर m, या हम कहें या तो केवल होने चाहिए 2 की पावर n में, या हम कहें 5 की पावर m में, है ना, और इसके अलावा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कैसे, देखो अंश से कोई मतलब नहीं, जैसा आपको दिया हुआ है अंश में ऐसे कैसे लिख दो आप, 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 2 की पावर 2। अब आप मुझे बताओ अगर केवल अकेला 2 की पावर 2 है तो हम 5 की पावर 2 में भी तो निकाल सकते हैं इसको, देखो 5 की पावर 2, है ना, क्योंकि 10 तभी तो बनेगा जब 5 की पावर 2 होगी, और ऊपर भी गुणा कर सकते हैं क्योंकि गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको इससे काट भी तो सकते हैं ना। तो 5 का स्क्वायर 25 है कम 25, तो ये आ गए 25, और बटा में क्या है बताओ, ये तो 100 बनेगा ना, मैंने आपको बता रखा है ना, और जैसे ही 25/100 आएगा तो इसको हम लिख सकते हैं 0.25। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ, बिना भाग दिए, ये है बिना भाग दिए ज्ञात करना शांत दशमलव प्रसार या फिर ए शांत दशमलव प्रसार। बात क्लियर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बताओ। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, 1/8 की, 1/8 की, देखो 1/8 में क्या हो सकता है, मैंने कहा ना अंश में तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर में क्या होना चाहिए, 2 की पावर के रूप में होना चाहिए या 5 की पावर के रूप में, या दोनों की पावर में हो तो और बेस्ट है। 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो नीचे भी 5 की पावर 3 और ऊपर भी 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 125, और 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है सीधा 1000, तो 3 जीरो का मतलब पॉइंट लगा देंगे, 125। आप ये बताओ ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई यहाँ तक। भाई अभी तक मैंने आपको शांत दशमलव प्रसार पढ़ाया, इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो मुझे। मैंने आपको दोनों तरीके से बताया, भाग देकर भी और बिना भाग देकर भी, मतलब हमें अंश से कोई मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, हमें तो हर से मतलब है। क्लियर है ना। देखो अभी तक हमने पढ़ा था शांत दशमलव प्रसार, अब हम पढ़ने जा रहे हैं ए शांत दशमलव प्रसार। ए शांत का मतलब होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं, जैसे मान लो हमने बात की ए शांत दशमलव प्रसार के, पूरा पूरा भाग पॉइंट के बाद खत्म हो रहा था, तो हम यहाँ पर एक बार 9/8 में भाग देते हैं। 9/8 एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है, 9 में 8 का भाग दो, पॉइंट लगाई, तो फिर 8 एकम 8, 9 में 8 गए कितना 1, पॉइंट लगाए 0, 8 दूनी, फिर से 8 एकम है 8, 10 में से 8 गए 2, ठीक है, फिर क्या करेंगे पॉइंट लगाए 0, 8 दूनी 16, कितना बचा 4, पॉइंट लगाए 0, 8/40। तो 9/8 है, 9/8 है वो क्या है, मतलब शांत बन गया। अगर मैं बात करूं किसकी, अगर मैं बात करूं किसकी 8/9 की बात करूं, किसकी बात करूं 8/9 की, है ना, तो इसमें देखो 8 में 9 का भाग दो, पॉइंट लगाई 0, तो 9 8 72, कितना 8, पॉइंट लगा 0, 9 8 72, फिर पॉइंट 8 बचेगा, पॉइंट लग रही है 0, 8 9 8 72। तो आप मुझे ये बताओ ऐसे भाग चलता जाएगा ना, चलता जाएगा, और ये भी 8 8 से चलता जाएगा, ये जो है ना ये वाला, इसी को बोलते हैं अपन क्या, यानी अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ये भी 2 प्रकार का होता है ना, ये अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। इसको अशांत आवर्ती इसलिए कहते हैं क्योंकि हम लिख सकते हैं इसको 0.8 के ऊपर बार, यानी 8 बार बार आ रहा है, इसका मतलब इसको हम 0.8 बार लिख सकते हैं। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में। जैसे मान लो आप और कोई एग्जांपल ले लो, 3/7, 3/7, और 3 में 7 का भाग देंगे क्या आएगा 2, पॉइंट लगाई 0, 3 7 चौक 28, कितना बचेगा 2, पॉइंट लगाई 0, 7 दूनी 14, कितना बचेगा, पॉइंट लगाई 0, 7 8 14, और कितना बचेगा 6, पॉइंट लगाए 0, 7 8 56, कितना बचेगा 4। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पॉइंट लगाए 0, क्या करेंगे 7 5 7 5 35,
फिर कितना बचेगा 5 पॉइंट लगा 0 7 7 49, फिर कितना बचेगा 1 पॉइंट लगा 0 7 2 7 एकम 7, कितना बचेगा 3 पॉइंट लगा 0 7 चौक 28 है ना, फिर कितना बचेगा 2, फिर 20 बन जाएगा, 7 दूनी 14, फिर 6 बच जाएगा है ना। तो देखना अब यहाँ से क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है वापस से, फिर वही बन जाएगा ये यहाँ से, इसी के ऊपर बार आप लगा सकते हैं ऐसे, ठीक है। फिर से अपन इसके ऊपर बार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ये रिपीट होना क्या हो जाएगा। तो इससे मतलब क्या है आपका, इसका मतलब क्या है, अशांत आवृत्ति है भी, क्या है अशांत आवृत्ति। बात आगे कि नहीं आगे समझ में। अब हम बात करें किसकी, नेक्स्ट एग्जांपल की, तीसरे एग्जांपल की बात कर रहे हैं। ये तो पहला एग्जांपल है, ये दूसरा एग्जांपल है, तो ये जो दो एग्जांपल है ये भी क्या है बताओ, इसको भी क्या बोल सकते हैं, अशांत आवर्ती। इसमें तो आपको ये पता लग गया कि ये अशांत आवर्ती है, ये वाला ये पता लग गया कि ये भी क्या है, अशांत आवर्ती है। तीसरा एग्जांपल कोई और, जैसे मान लो किसी संख्या में हम भाग दें 1 पॉइंट, क्या ऐसे आ जाए 0.12345 और वहाँ पर फिर आ जाए 6 7 8 9, फिर आ जाए फिर 0 1 2 1 3। आप मुझे बताओ यहाँ से ये वाला, ये देखो आप यहाँ पर, इसमें अगर मान लो कोई भी कॉमन नहीं मिले, यानी यानी आपको बार बार अलग अलग आ जाए हर बार भाग देने पर, उसको क्या बोलते हैं, अशांत अनावर्ती। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अशांत अनावर्ती, ठीक है। ये तीसरा एग्जांपल। चौथा एग्जांपल जैसे कोई और आ जाए, जैसे मान लो 1 2 0, फिर 1 2 0 0, फिर 1 2 0 0 0, फिर 1 2 0। अब देखो पहले एक 0 बढ़ी, फिर 2 0 बढ़ी, फिर 3 0 बढ़ गई, फिर 4 0 बढ़ गई। ऐसे को भी क्या बोलते हैं अपन, अशांत अनावर्ती। अच्छा अशांत तो इसलिए है ना, पॉइंट के बाद इसका प्रसार रुक नहीं रहा है, पॉइंट के बाद यानी ये चलती जा रही है, इसको तो इसलिए बोलते हैं अशांत। और अनावर्ती का मतलब क्या है, इसका मतलब है नॉन रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब ये रिपीट नहीं हो रहा है। बात आगे समझ में, इसका मतलब अशांत अनावर्ती का मतलब ये होता है। एक बात और आप समझ रहे हैं कि इसके अंदर अगर हम बात करें कि भाई शांत है या अशांत है, तो आप बताओ इसमें नीचे फैक्टर किसके आ गए, 3 की स्क्वायर आ गई ना। अगर नीचे 2 और 5 के अलावा किसी के भी फैक्टर आ जाएं, किसी के भी फैक्टर आ जाएं 2 और 5 के अलावा, तो वो क्या होगा, अशांत अनावर्ती या अशांत आवर्ती होगी। बात बैठ गई नहीं बैठी समझ में। तो मैंने आपको सिर्फ अभी तक अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती, यानी कहने का मतलब शांत दशमलव प्रसार और अशांत दशमलव प्रसार के बारे में बताया। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है, कि भाई इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। देखो पहला एग्जाम्पल अशांत दशमलव प्रसार पर आधारित है, ठीक है। जैसे मैंने एक संख्या ले ली, कौन सी, 0.7, क्या ले ली, 0.7 के ऊपर बार। आप बताओ 0.7 के ऊपर बार लेने से क्या फायदा है, 0.77, इसको हम बार बार लिख सकते हैं कि इसका कहने का मतलब ये है। तो x के बराबर मान लो आप इसको 0.77 को, समीकरण नंबर क्या मान ली, 1। आप देखना 1 के ऊपर बार है ना, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को दोनों पक्षों में होता है, ध्यान से सुनना, जब गुणा करते हैं तो दोनों पक्षों में गुणा होता है। समीकरण 1 को दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, देखो 10 से गुणा करेंगे तो 10 एक्स हो जाएगा बराबर। जब इसको 10 से गुणा करेंगे ना, ये पॉइंट जो है ना, यहाँ ध्यान से सुनना, ये पॉइंट इधर की तरफ 1 कम हो जाए, 1 0 का मतलब है इधर हो जाएगी, 2 0 होती तो इधर हो जाती, 3 0 होती तो इधर हो जाती, यानी इधर चलती है। तो देखना कैसे होगा, 7.77 ये हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या जाएगी, 2। आप बताओ इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। जब 10 से गुणा करूंगा ना, तो इसके बाद नीचे 4 0 लगेंगे, तो 1 0 कट जाएगी, कहने मतलब 3 0 के बाद ही पॉइंट लगेगा। तो बात आपको समझ में आ रही है।
अब देखो समीकरण दो में से क्या घटा सकते हैं आप, दो में से समीकरण एक घटा सकते हैं, कर दो माइनस, तो 10x में से 1x घटा देंगे बराबर इसमें से ये घटा देंगे माइनस 0.77 और 7। आप बताना पॉइंट के बाद की वैल्यू तो ये कट जाएंगे नहीं ये सारी, यानी घट जाएंगी, कहने का मतलब 10 में से एक कितने बचेंगे 9x, और ये 7 बच जाएगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 7/9 आ जाएगी। आगे बात समझ में नहीं आई, तो कहने का मतलब ये क्या है, तो ये है ना, इसको हम कह सकते हैं कि इसको हम साधारण भिन्न में बदल रहे हैं, लेकिन आपको ट्रिक से कैसे करना है ध्यान से देखना। 0 पॉइंट अगर 7 आपको नजर आ रहा है, एक के ऊपर बार है, तो शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, 7 ऐसे कैसे लिखेंगे, और जिसके ऊपर बार है इसको हम क्या लिख देंगे, उसके ऊपर 1 9 लिख देंगे नीचे। तो समझ में आ गया, ये शॉर्टकट तरीका है, ये मैंने आपको सोल्व करके बताया है, ठीक है ना, ये मैंने आपको सोल्व करके बताया है, और ये इसका वैसे तरीका है। हाँ, जैसे मैं एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ 0.37, मैं यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ 0.37 के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, इसको 0.37 37 और 37 ऐसे लिखेंगे, 37 ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखना क्या करेंगे, इसको x के बराबर मान लो, क्या करेंगे 0.37 37 और 37 कितनी बार भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जितनी बार आप लिखना चाहो उतनी बार लिख सकते हो। समीकरण नंबर 1। अब आप देखना कितनी संख्या के ऊपर बार है, तो इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट हम 100 से गुणा करेंगे, हम लिखेंगे नहीं हम, अब 100 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी ना, यानी 37.37 और 37 ये जाएगी समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से क्या घटा देंगे, मैं ज्यादा नहीं लिखूंगा क्योंकि हमको और भी एग्जांपल करने हैं। देखना 100 में से एक गए कितने बचेंगे, एक एक से तो 99x बच जाएंगे ना, और ये वाला कट जाएगा नहीं कट जाएगा बताओ आप, है ना, ये हट जाएगा ना, नहीं बेटी बात समझ में भाई, कोई दिक्कत है किसमें आपको। अब आगे देखना आप क्या बचेगा, 37 ही तो बच जाएगा, x बराबर क्या जाएगा 37/99, 37 ऊपर क्या है अभाज्य संख्या, कटेगी नहीं। आप मुझे बताना ये बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, 0 पॉइंट क्या था 37 था ना, 37 के ऊपर बार था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ट्रिक से, एक बताओ, ये एक ट्रिक्स बन जाती है इसकी, ठीक है, 37 बटा में क्या जाएगा, दो संख्या है तो दो के ऊपर बार है, तो इसका मतलब दो को दोनों आ जाएंगे नीचे। बात आगे नहीं आई समझ में, तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं। देखो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, तीसरा क्वेश्चन देखो एक बार, क्या करेंगे 3 लिखेंगे और ऊपर नीचे कितना लिखेंगे 9, ये आंसर इसका। ऊपर 5 लिखेंगे, एक संख्या के ऊपर बार है तो एक बार 9 लिखेंगे। ऊपर क्या है 17 है, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो क्या लिखेंगे डबल 9 लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 53 लिखेंगे, दो संख्याएं हैं तो दो के ऊपर क्या लिखेंगे 2 9 लिखेंगे। 457 है, तीन संख्या के ऊपर बार है तो तीन बार क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे। 1376, चार संख्या के ऊपर बार है तो क्या लिखेंगे 4 बार 9 लिखेंगे, ठीक है। नवा क्वेश्चन देखो 0.41 है तो ऊपर लिखेंगे 41, नीचे कितना लिखेंगे डबल 9, ठीक है। ऊपर 63 है और इधर क्या है, दो संख्याओं के ऊपर बार है तो दो बार क्या लिखेंगे 9, तो इसमें कट सकता है 963, 9 एकम 9 है ना, तो 7/11 भी आंसर हो सकता है। ऐसे ही 43, नीचे कितना है, दो संख्या के ऊपर बार है तो दो बार 9 नीचे आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको काटना चाहो तो ये नहीं कटेगा भी, है ना। तो ये संख्याएं मैंने आपको लिखी, इनका दशमलव प्रसार था, दो संख्याओं एक संख्याओं का या फिर दो संख्याओं के ऊपर, ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं मैंने इनको। देखो अभी तक तो आपने पढ़ा था कि 0 पॉइंट के बाद लगभग एक संख्या, दो संख्या, तीन संख्याएं, उन सभी के ऊपर बार होता था। लेकिन कई बार सवाल ऐसा आ जाता है कि किसी एक संख्या पर बार होगा और किसी एक पर नहीं होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं, कितने एग्जांपल हो गए 9 हो गए ना,
10वां देखो, तो मैंने एक संख्या लिखी 0.3 और यह है 7। देखो एक संख्या के ऊपर बार नहीं है और एक के ऊपर क्या है, बार। तो जिसके ऊपर बार नहीं है ना, सबसे पहले उसको अलग करो आप। देखो क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.377777। ठीक है, समीकरण नंबर, इसको देखो, अब इसको x के बराबर मान लो। x बराबर क्या जाएगा, 0.377777। समीकरण नंबर क्या जाएगी, 1। इसको तो हमने सेम वही मान रखा है ना। अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर क्या है, इस 3 को इधर आने दो पहले एक बार। तो इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा कर देंगे, 10x। जब इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट कहाँ जाएगी, यहाँ पर, ये 3 पॉइंट क्या जाएगा, ऐसे जाएगा। समीकरण नंबर क्या आ गई है, 2 आ गई। यानी अभी भी क्या है, 7 के ऊपर बार है, अभी बार खत्म नहीं हुआ है आपका, अभी भी क्या है, 7 के ऊपर बार है। तो फिर क्या करेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, ये पॉइंट को इधर लाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, अब इसको फिर से 10 से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100x, ये क्या हो जाएगा 37.77, इस तरीके। समीकरण नंबर क्या जाएगी, 3। अब आप देखना, अब आप क्या कर सकते हैं, इस 3 को, इसमें 3 में से 2 को घटाओ, यानी इसमें से इसको घटाओ। 100 में से 10 गए, कितने बचेंगे, 90x। और 37.777 में से क्या घटाएंगे, 3.777। तो पॉइंट देखना, ये तो खत्म हो जाएंगे। 37 में से 3 गए, कितने बचेंगे, 34। और 90x बराबर 34, तो x का मान कितना जाएगा, 34/90। 2 से काटो, कितना जाएगा 17, और 2 से काटो, 2 चौक 8, 2 पंज 10, तो 17 क्या जाएगा 45। इस क्वेश्चन का क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। लेकिन हम इसको ट्रिक से कैसे करेंगे वो चीज आप समझते हैं। 0 पॉइंट क्या है, 37 के ऊपर बार। ठीक है, बटा में देखो, इसको देखो कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे 37, क्या लिखेंगे 37, और माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है, माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं है। बटा में जिसके ऊपर बार है ना, उसका लिखेंगे 1/9, उसका लिखेंगे, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका लिखेंगे 0। ठीक है, 37 में से 3 गए 34, बटा में 90। ठीक है, और इसको जब हम काटेंगे ना तो ये बन जाएगा 17/45। बताओ ट्रिक समझ में आ गया कि नहीं आ गई आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे कर सकते हैं। बात आ गई समझ में, नहीं आई, ये बताओ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्या करेंगे, ध्यान से देखना। 57 में से 5 गए, कितने बचेंगे 52, बटा में 1 7 का कितना जाएगा 9, और इसके ऊपर बाहर नहीं, इसका 0। 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा ना, 2 से कट जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद देखो 43 में से 4 गए, कितने बचेंगे, बटा में 1 9 और ये 0, 3 से कट जाएगा, 13/30। बात आ गई समझ में, आया ना। इसका क्या जाएगा, 41 में से 1 गए, कितने बचेंगे, 41 में से 4 गए, कितने बचेंगे 37, बटा में क्या जाएगा 90। 0.41 में देखना, 3 गए, कितने बचेंगे 38 और 28, बटा में क्या जाएगा 9 और ये 3 0, ये भी क्या जाएगा 14/45। आ रही है ना बात समझ में। 79 में से 7 गए, कितने बचेंगे 72, बटा में 9 और ये 0। ठीक है, जिसके ऊपर बार है उसका 9 आता है, 9 का 9 मत रखना आप। ये कितना से कटेगा, 3 से कट जाएगा कि 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 3 9 0, 6 चौक 24, 6 5 30, कितना आ गया 18 से भी काट सकते हैं, 18 से काट दो डायरेक्ट, 18 चौक 72, 18 5 90, 6 से काट दो, फिर उसके बाद काट दो और आगे। आप मेरी बात यहाँ तक समझ गए होंगे आप। लेकिन एक बात आपको नोट रखनी है, कभी भी सवाल ऐसे नहीं आएगा 0.9 के ऊपर बार और ये 7।
ठीक है, कभी भी सवाल ऐसे नहीं आएगा 0.1 के ऊपर बार और ये 3, कभी भी सवाल ऐसे नहीं आएगा 0.1 के ऊपर बार और ये 4, कभी भी सवाल ऐसे आपके नहीं आएगा और ना ही कभी आपने देखा होगा और ना कभी जीवन में आ सकता है। ठीक है, बात आ गई, समझ में नहीं आई? पहले बार बाद में संख्या नहीं आ सकती, ये आपको बात याद रखनी है। बात आ गई ना समझ में? क्वेश्चन नंबर 16 को देखो। फिर सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 0.5474747 और ऐसे ऐसे मान सकते हैं इसको। तो इसको मैंने x के बराबर मान लिया, क्या करेंगे 0.547 इसका मतलब ये बार है इसके ऊपर, है ना, ऐसे। समीकरण नंबर 1, इसको किससे गुणा करेंगे, पहले एक संख्या है ना, यानी ये संख्या कहाँ आनी चाहिए, तो ये संख्या जो है ये कहाँ बसनी चाहिए बताओ, यानी हम 10 से गुणा कर दे इसको, तो ये पॉइंट यहाँ जाएगी ना इधर, तो ये जाएगा 10x बराबर 5.47474747 समीकरण नंबर 2। अब इसको किससे गुणा करेंगे, 47 घटना चाहिए ना इसमें, यानी 47 देखना ये हट जाना चाहिए, 47 एक 47 आगे आ जाएगा तो क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे 100 से गुणा, तो ये आ जाएगा 1000x और ये पॉइंट आगे चल के यहाँ आ जाएगी, ये जाएगा 547.47 और ये फिर 47 है ना। समीकरण नंबर आगे 3 में से 2 को घटा दो आप, समीकरण 2 को घटा दो, 1000 में से 10 के कितने बचेंगे 990 x बराबर ये वाला कट जाएगा ना पूरा, 547 में से 5 गए 542 और x की वैल्यू क्या जाएगी 542 बटा में 990। ऐसा क्यों हो रहा है, ट्रिक तो यहीं से बन रही है, आप देख लेना चाहे, ट्रिक यहीं से बन रही है। 3 से काटो, 3 एकम 3, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 2 एकम 2, आगे देखना 2 चौक 8, 2 9 18, 2 5 10, 271 बटा 495 इसका आंसर आ जाएगा। अब आप कह रहे सर ट्रिक से कैसे करेंगे, 0.547 आप देखना, ये जो है ना बार है, इसमें जिसके ऊपर बार है ना उसमें से बिना बार वाला घट रहा है, देखो 547 में से क्या घट रहा है 5 घट रहा है, आप देखना 547 में से ये 5 घट रहा है, बाकी का देखो कट रहा है। ट्रिक यहीं से बन रही है, ट्रिक यहीं से बन रही है, ध्यान रखना, आप कंसेप्ट से ट्रिक बनती है हमेशा। ठीक है, बटा में क्या करेंगे, अब इधर देखना तो 1000 में से 10 जा रहा है, वो 990 बच रहा है, तो 990 का मतलब क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं, यहाँ पर दो संख्याएं जो है उनका तो 2 बार 9 आ गया और जिसके ऊपर बार नहीं उसका यहाँ पर 0 आ गया, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब क्या हुआ 542 में किसका भाग देंगे 990 का। तो जो ट्रिक्स बनती है ना वो कहाँ से बनती है, हमेशा मेथड से बनती है, लेकिन लोगों की भूल है कि ट्रिक्स हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, आप बिना ट्रिक यानी कंसेप्ट को याद करो। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो कैसे करेंगे, 0.xy के ऊपर बार है, y के ऊपर बार प्लस 0.y x के ऊपर बार बराबर 5/9। इसको क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स वाई माइनस का क्या लिख सकते हैं x, बटा में क्या है, बटा में क्या लिखेंगे, y के ऊपर बार है तो इसका मतलब 9 और x का बिना बार है 0। ऐसे ही इसको क्या लिखेंगे, वाई एक्स में से क्या घटा देंगे y, बटा में क्या जाएगा, x का मतलब 9, y का मतलब 0, जिसके ऊपर बार है उसका 9, जिसके ऊपर बार नहीं उसका 0। दोनों में 90 है, 90 क्या जाएगा कॉमन, यानी दोनों का एलसीएम आ जाएगा, एक्स वाई माइनस का एक्स प्लस वाई एक्स माइनस का वाई बराबर में 5/9। 9 से काटो इसको 10 बार, 10 5 50, तो एक्स वाई का क्या लिख सकते हैं 10x प्लस में वाई माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकते हैं वाई एक्स को 10y प्लस में एक्स माइनस का वाई बराबर 10 बटा में गुणा हो जाएगा 5 से, तो 10 5 50 माइनस वाई से ये कट जाएगा प्लस से ये कट जाएगा, क्या बचा 10x प्लस 10y बराबर क्या जाएगा 50, तो x प्लस y बच जाएगा और कॉमन क्या जाएगा 10 बराबर 50, 10 से काट दो 5 बार कटेगा, x प्लस y का मान क्या जाएगा 5। यही इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है।
ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।